नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बारीकियों के बारे में। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने लगभग सभी लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, लेकिन क्या आपने इसकी बारीकियों को समझा? क्योंकि जो है लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, कल से ही फॉर्म फिल करना है। यदि आप इसकी बारीकियों को नहीं समझेंगे तो आपको फॉर्म फिल करते समय काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वीडियो को 5-10 मिनट का वीडियो है, आप ध्यान से देख लीजिए, आपकी काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी, आप फॉर्म आसानी से फिल कर पाएंगे। तो इस वीडियो के लास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस ज़िले में कितनी सीटें हैं, क्योंकि उसकी भी पूरी लिस्ट ऑफिशियल आ चुकी है। और आपको फॉर्म फिल करने के पहले आपको एक लिस्ट बना के रखनी पड़ेगी कि आपको किस सीक्वेंस से आपको अपने फॉर्म में जो है डिस्ट्रिक्ट्स का या ज़िलों का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम उन भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं जो इस भर्ती परीक्षा में सफल हुए हैं, और जो किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए वो हमारे भाई बहन निराश ना हों, क्योंकि आगे उनको अभी ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन में क्या है और इसमें क्या क्या बारीकियां हमने कुछ जो है यहाँ पे नोट की हुई है, आपको हम उसको बताएंगे। आप उसको ध्यान देंगे तो आपको जो है काफ़ी प्रॉब्लम जो है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बारीकियों के बारे में देख लेते हैं। और नोटिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। यहाँ पे हम लोग को पता है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो पास हुए हैं वो हैं 1,46,060 कैंडिडेट जो है इसमें पास हुए हैं। तो इतने कैंडिडेट जो है, और वैकेंसी है 69,000, यानी कि लगभग ये मान के चलिए कि 3 कैंडिडेट में से एक का सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं कि आगे इन्होंने नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है कि ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आप लोग ध्यान दीजिएगा, upbasicedu.board.gov.in, इसी वेबसाइट पर जो है फॉर्म आपका कल दिनांक यानी 18/5 से लेकर 26/5 तक भरा जाएगा। यानी आपको टोटल 9 दिन ही मिलेंगे फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे अगर ये वेबसाइट इनकी साथ देती है तो आप 9 दिन में फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्योंकि हमने ज़्यादातर देखा है कि इनकी वेबसाइट जो इनका सर्वर बैठ जाता है। अगर जहाँ तक उम्मीद इन्होंने जो शेड्यूल बनाया वो केवल 9 दिन का है, लेकिन अगर सर्वर बैठता है तो हो सकता है डेट बढ़े, लेकिन आप मान के चलिए कि डेट नहीं बढ़ेगी, आपको इसी 9 दिन में फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहली बारीकी जो है, केवल आपको 9 दिन का टाइम मिल रहा है। यहाँ पे पहले ऐसा होता था कि आपको 15 दिन, 20 दिन या महीने भर का टाइम दिया जाता था, लेकिन इस बार सरकार थोड़ा जल्दी में है तो इसको केवल 9 दिन का टाइम दिया गया। ये बात आप ध्यान रखिएगा, आपको फॉर्म कल से ही फिलअप करना है। और यहाँ पे हम आपको बता दें दोस्तों कि आपने जो सुपर टेट के टाइम पे फॉर्म भरा था वही फॉर्म मान्य होगा। आप उस फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे और यहाँ पे आप जो है अपना सुपर टेट का रोल नंबर और आप अपना जो है डेट ऑफ बर्थ और आप अपना मोबाइल नंबर, तीनों जब एंटर करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, और आप उस OTP को फिल करेंगे तो आपके सामने आपका सुपर टेट का पूरा फॉर्म खुल जाएगा। तो उस फॉर्म में आप केवल 2 चेंज कर पाएंगे। एक चेंज तो आप होगा कि आप अगर मान लीजिए कि जो है आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, तो आप मोबाइल नंबर फॉर्म खोलने से पहले ही चेंज जो है क्या करते हैं, ईमेल आईडी अगर आपने डाला होगा तो उसके माध्यम से मोबाइल नंबर भी आप अपना बदल सकते हैं, फिर उस पर OTP मंगा सकते हैं, फिर आप फॉर्म को खोल पाएंगे। और दूसरा चेंज होगा कि आपको जो लिस्ट अपने ज़िलों का चुनाव करना है, सीक्वेंस एक आपको किस ज़िले में जो है सिलेक्शन चाहिए या आप किस ज़िले में जो है क्रम से आप भर सकते हैं, उसको आप लिस्ट जो है उसमें आप फिल कर पाएंगे। इसके अलावा आप जो है कोई चेंज नहीं कर पाएंगे फॉर्म में। आपका जो आपने नाम लिखा था, आपने जो डेट ऑफ बर्थ लिखी थी, आपने जो शैक्षिक अपना विवरण दिया था, वो टोटल वही सुपर टेट के टाइम का ही मान्य होगा। ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्म फिल करने के लिए आपको टोटल 9 दिन का दिया गया है। आपको डिटेल क्या क्या चाहिए हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं कि आपका सुपर टेट का रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल संख्या जो आपकी थी वही होगी, उसी पे OTP आएगा और OTP के बाद ही आपका फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको ज़िलों का चुनाव करना होगा। और इस वीडियो में दोस्तों हम आपको अभी लास्ट में दिखाएंगे कि किस ज़िले में कितनी सीटें हैं, उसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, हमने आपको पहले भी बता दिया। और वो टॉप कौन से 5 ज़िले हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, और जहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहती है वहाँ भीड़ भी सबसे ज़्यादा रहती है। तो जिनका गुणांक जो है अच्छा है उनको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जिनका थोड़ा कम है उन भाइयों को जो है क्या कहते हैं कि उसमें ध्यान देना है। और यहाँ पे आपको हम बता दें कि जो 75 ज़िले हैं प्रदेश के, उसको सभी को आपको सीक्वेंस में भरना है। ठीक है, आपको 75 ज़िलों भरना ही भरना है, उसी में से आपका जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें दूसरी बारीकी जो है कि ये जो है सुपर टेट का ही फॉर्म मान्य होगा। हमने आपको बता दिया, इसका जो है अनुक्रमांक, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर, ये तीनों आपके पास होना ज़रूरी है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे एक ही फॉर्म भरा जाएगा।
पूरा नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम आपको पढ़ के नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे जो मेन बात है वहाँ पे कि आपको ऐसा नहीं है कि 75 जिले हैं तो 75 फॉर्म भरना, एक ही फॉर्म भरा जाएगा। साफ साफ लिखा है मात्र एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा जिसमें अभ्यर्थी द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों का विकल्प अपनी इच्छानुसार वरीयता क्रम में भरा जाना अनिवार्य होगा। यानी कि आप अपने इच्छानुसार जो है 75 जिलों का जो है वरीयता क्रम में आप भर सकते हैं कि आपको कहाँ पे जो है सिलेक्शन चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे अगला जो पॉइंट वाली बात होगी कि काउंसलिंग की डेट 3 जून से लेके 6 जून, यानी केवल 4 दिन के अंदर आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। यहाँ पे ऐसा होता है दोस्तों कि जो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, इसमें सीक्वेंस देंगे, उसमें मान लीजिए कि आपने पहले नंबर पे लखनऊ दिया है और लखनऊ में टोटल मान लीजिए अभी आपको देखते हैं कितनी सीटें हैं, मान लीजिए 500 सीटें हैं। तो 500 सीटों में जो अगर 20,000 कैंडिडेट ने फर्स्ट चॉइस दी है लखनऊ को, तो उसमें जो टॉप 500 होंगे, जिनका कट ऑफ या जिनका गुणांक टॉप 500 होगा, उनको मिल जाएगा। बाकी आप जो है अब दूसरे नंबर पे या तीसरे पे जो दिए होंगे, आपका कट ऑफ उसी हिसाब से आगे बढ़ता जाएगा। तो जहाँ आपका कट ऑफ जिस जिले में फिट बैठेगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसी डेट के बीच में आपको वहाँ पे अपना सारा जो है डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे उपस्थित होना रहेगा और आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फॉर्म भरा जाएगा तो फॉर्म आपको हम भर के दिखाएंगे। और अगर आप, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, बाहर ज़्यादातर लोग नहीं जा पाएंगे या दुकानें उतना नहीं खुली होंगी कि आप भीड़ लगा के वहाँ पे फॉर्म भरा सकें, तो आप अपने घर से, आप अपने मोबाइल से, आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर से भी फॉर्म भर सकेंगे। जो भी समस्या होगी आप कमेंट करिएगा, हम आपको जो है उसका पूरा सोल्यूशन आपको बताएंगे। और आगे जो पॉइंट वाली बात है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है, पूरा डॉक्यूमेंट आपको अपना तैयार रखना है अभी से। हमने पहले भी वीडियो बनाई थी कि जो है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आपको बनवा लेने चाहिए अभी से। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कम है तो आप बनवा लीजिए। और जो है क्या कहते हैं कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, चाहे वो सरकारी जॉब करते हैं या फिर आप जो है अर्ध सरकारी जॉब करते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है आप सरकारी, अर्ध सरकारी या फिर बेसिक शिक्षा परिषद में ही कहीं और जॉब करते हैं, तो आपको काउंसलिंग के समय जो है एक एनओसी लेके आना होगा। उस जो है सक्षम प्राधिकारी, यानी कि वो आपका जो है अधिकारी होगा, वो एक आपको एनओसी प्रमाण पत्र बना के देगा कि आप जो है ये जॉब छोड़ दे सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी टीचर की जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो एनओसी ज़रूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सारे डॉक्यूमेंट जो है बन नहीं पाएंगे, इसलिए जो है एनओसी अभी से आप बनवा लीजिए अगर आपको फॉर्म भरना है। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है वहाँ पे ये देखनी है कि बैंक ड्राफ्ट मांगा गया है, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट मांगा गया है, डीडी मांगा गया है आपके काउंसलिंग के टाइम पे। तो जो डीडी काउंसलिंग के टाइम पे लगेगी, क्योंकि बैंक ड्राफ्ट बैंक से ही बनता है। अब तो बैंक ड्राफ्ट बनने के 2 ऑप्शन है, एक तो ऑनलाइन और एक दूसरा ऑफलाइन जो पहले से चल रहा है। तो ऑनलाइन अगर आप बनाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन उन्हीं के लिए है जो नेट बैंकिंग का यूज करते हैं। आप किसी भी बैंक का अगर नेट बैंकिंग चलाते हैं तो आप अपने बैंक से जो है अपने घर बैठे जो है अप्लाई कर सकते हैं डीडी के लिए। लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग नहीं चलाते हैं तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा, एक उसका प्रोफार्मा होता है, उसको भर के वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तो हो सकता है बैंक आपको उसी दिन शाम को या फिर अगले दिन आपको डीडी बना के दे। तो अगर आप ऑफलाइन हैं, अगर आपके पास ऑनलाइन की कोई सुविधा नहीं है, तो आप अभी से जाके अपने बैंक में बनवा लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे भीड़ हो जाएगी, लॉकडाउन का पीरियड है, आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं किसके नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। या नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, इनके नाम से जो है 500 रुपये का, अगर आप जनरल या ओबीसी में हैं तो 500 रुपये का, अगर आप SC ST में हैं तो 200 का आपको जो है डीडी बनवाना है। और जो हमारे दिव्यांगजन भाई हैं उनके लिए निःशुल्क है, उनको डीडी बनवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जनरल ओबीसी के लिए 500 और SC ST के लिए 200। तो ये डिमांड ड्राफ्ट जो है बैंक चार्ज भी करते हैं अपना। तो अगर आप 500 का बनवाते हैं तो लगभग मान के चलिए 50 रुपये आपको बैंक चार्ज भी देना पड़ेगा, टोटल 550 के आसपास आपका लगेगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन बनवाना है तो आप अभी से बनवा लीजिए, क्योंकि उस टाइम आपको टाइम नहीं मिलेगा। ऑनलाइन के लिए नहीं टेंशन, नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, आप अप्लाई कर दीजिए, आपका 1-2 दिन में बन जाएगा, आप जाके अपने बैंक से ले आइएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं इसकी अगली जो सावधानी है। आप लोग को पता होगा कि सबसे मेन इसमें जो थी वो थी बैंक ड्राफ्ट के बारे में बताना आप लोगों को, कि आप लोग अभी से बनवा लीजिए। और फॉर्म फिल करते समय आप लोग बिल्कुल भी ना घबराइएगा, जो भी समस्या होगी हम आपका समाधान करेंगे। आप केवल एक कमेंट करिएगा, सारे कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। और यहाँ पे जो हम लोग फॉर्म भरेंगे उसका एक शुल्क भी निर्धारित किया गया है कि अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो 500, SC ST हैं 200 और दिव्यांगजन के लिए कोई शुल्क नहीं है। और आगे अब चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि फॉर्म फिल करते समय हम लोग को क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस ज़िले में कितनी वैकेंसी है और आप उसी आधार पे क्या क्या आप सावधानी बरतेंगे दोस्तों फिल करते समय।
यहाँ पे हमने जो है आज के ही पेपर का कटिंग लिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, ये पूरा ऑफिशियल ही समझिए इसको, क्योंकि वहाँ से ही निकला है, आज का ही पेपर है। यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है टॉप 5 कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। यहाँ पे सीतापुर, यहाँ पे लिखा ही है सर्वाधिक पद सीतापुर में टोटल 2500 यानी 2500 पद हैं। 69,000 पद में से 2500 पद सीतापुर में हैं। दूसरे नंबर पे जो आता है, यहाँ पे लिखा है सर्वाधिक 2500 पद सीतापुर में हैं। दूसरे नंबर पे जो है हरदोई है, जो कि 2450 पद हैं। तीसरे नंबर पे आता है जौनपुर में जो है सीटों की संख्या है 2270। और आगे आपको हम बता देते हैं, चौथे नंबर पे कुशीनगर जहां 2220 सीट है, और 5वें नंबर पे बदायूं जहां पर 2100 वैकेंसी है। तो ये 5 ज़िले हैं, सीतापुर, हरदोई, जौनपुर, कुशीनगर और बदायूं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें हैं। और सबसे कम सीटें कहाँ पे हैं? गाज़ियाबाद में, क्योंकि जितने भी डेवलप ज़िले हैं वहाँ पे सीटें हमेशा कम होती हैं, और जो तराई ज़िले हैं वहाँ पे सीटें ज़्यादा होती हैं। हमने आपको पहले भी एक वीडियो बताया था कि किस ज़िले में कितनी वैकेंसी होती है, कहाँ की मेरिट सबसे कम जाती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, आपको सारा आंकड़ा समझ में आ जाएगा। ये पूरी जो है कहाँ पे कितनी सीटें हैं पूरा लिस्ट है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको फॉर्म फिल करते समय आप एक कॉपी और पेन लीजिएगा, और 75 ज़िलों के नाम आप सीक्वेंस से उसकी वैकेंसी को देखते हुए, आपका गुणांक कितना है इसको देखते हुए, आप जो है एक लिस्ट बना के रेडी रखिएगा कि जो है आपको कौन सा सीक्वेंस में आपको ज़िला भरना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक कॉपी पेन लीजिए, आज ही लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि वैकेंसी आपको अपना कट ऑफ या आपका गुणांक भारांक जो भी आपको पता है, और किस ज़िले में कितनी सीट है ये भी आ गई है। तो आज ही आप ये काम बिना देर किए हुए, कल से फॉर्म भरना है तो आप कर लीजिए। कॉपी पेन उठाइए, ज़िलों के नाम लिखिए, सबसे पहले देखिए आपका गुणांक कितना है, कितनी सीटें हैं किस ज़िले में, और आप जो है एक लिस्ट तैयार कर लीजिए कि आपको किस सीक्वेंस में फॉर्म भरना है। और कल फॉर्म आप अपने मोबाइल से ही भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपने लैपटॉप से भर लीजिएगा। कोई समस्या आएगी कमेंट करके हमको बताइएगा, हम आपको फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। तो आप अपना मोबाइल नंबर, अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया, आपने सुपर टेट के टाइम पे कुछ दूसरा रखा था, आप दूसरा है, तो आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए ना परेशान होइएगा आपको, लेकिन ईमेल आईडी आपने फॉर्म में भरा होगा तभी चेंज होगा। और दूसरा कि आप जो है लिस्ट बना के रख लीजिएगा किस ज़िले में कितनी सीटें हैं, आपको पता चल गया है। और आप जो है कैसे फॉर्म आपको फिल करना है ये आपको हम कल बताएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं कल फिर फॉर्म के टाइम पे।